आपका प्रश्न है, भगवान शंकर को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? क्या इसके पीछे कोई रहस्य है? बिल्कुल ठीक बात है कि आप देखिए, 33 कोटि देवी देवताओं में से भगवान शंकर को ही भोलेनाथ का नाम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इस संसार का नियम है, जो सबके काम आता है ना, उसको भोला कहा जाता है। उसको लोग ऐसे ट्रीट करते हैं कि जब बेचारा है। तो भोलेनाथ के पीछे दो बातें हैं। भोलेनाथ यानी जब जब भी कोई सेवा का अवसर आया, देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया और उसमें से जब तमन्ना थी कि अमृत निकलेगा, लेकिन पहले निकला विष, और जब विष निकला तो विष को कौन पिए? लेकिन भगवान शंकर आगे आए। उनके मन में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं थी कि विष से क्या होगा क्या नहीं होगा। दुखों से, तकलीफों से, परेशानियों से वो डरते हैं जिनको अपने प्रभु पर भरोसा नहीं होता। और भगवान शंकर ने विष ग्रहण किया राम नाम का आश्रय लेकर। फिर जब महाकाली को चंड मुंड अनेक प्रकार के राक्षस मारने के बाद क्रोध शांत नहीं हुआ, तो भगवान शंकर उनके चरणों में लौट गए। मां काली के क्रोध को शांत करने के लिए महाकाल, ये भी भोले आदमी का काम है कि किसी को क्रोध आया हो और चरणों में लौट जाना। और उधर जिस समय पर गंगा अवतरण हो रहा है और गंगा ने कहा मेरे को कौन सहेगा, भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में स्थान दिया। और फिर लोग तो क्या होते हैं, किसी के ऊपर थोड़ा सा उपकार कर लेंगे ना तो उसको बंदिश में रख लेंगे कि तुम मेरी बात मानोगे। लेकिन अविरल बहने दिया जन कल्याण के लिए पतित पावनी को, कि लोगों का कल्याण होगा, जिसकी वजह से उनको भोला कहा जाता है। और भोले का एक और बढ़िया उदाहरण है कि भस्मासुर ने तप किया, भगवान शंकर को प्रसन्न किया और वरदान क्या मांगा, जिसके सिर पर हाथ रखो वो भस्म हो जाए। भोले भंडारी वो पात्र को देखे बिना उन्होंने भस्मासुर को वरदान दे दिया। और भस्मासुर ने क्या किया, भगवान शंकर के सिर पर ही हाथ रख के उसको प्रूव करने लगा, चेक करने लगा कि ये वरदान ठीक भी है या नहीं है। लेकिन जो देना जानता है वो लेना भी जानता है। अनेक प्रकार के ये उदाहरण है जो उनको भोले भंडारी कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात, भूतों को कौन अपनाए वो भूत भावन कहलाए। अनेक नाग, कीड़े मकोड़े, भूत प्रेत, जिसका कोई नहीं भोला आदमी उसका माना जाता है। ऐसे इनको भोले भंडारी का नाम दिया गया। ये तो भोले भंडारी होगा, ये भोलेनाथ जिसका कोई नहीं ना इस संसार में, जिसके पास कुछ नहीं ना। क्योंकि अनेक देवी देवताओं के पूजन की विधि बताई जाए तो बड़ी व्यापक होती है, बड़ी विस्तृत होती है, बड़ी खर्चीली होती है। अगर देवी देवताओं की पूजा की बात बताई जाए तो अनेक प्रकार के 56 भोग लगाने पड़ते हैं, श्रृंगार लगाने पड़ते हैं, अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण चाहिए। लेकिन भगवान शंकर वो इतने भोले भंडारी हैं। एक चोर सारी रात चोरी करने के लिए घूमता रहा, उसको कुछ नहीं मिला। आखिर उसने देखा कि भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर एक पीतल का बहुत बड़ा कलश चढ़ा हुआ है। वो भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर वो चढ़ा। शिवलिंग के ऊपर चढ़ने के बाद जैसे ही उसने वो पीतल का कलश उतारने लगा, भगवान शंकर प्रकट हो गए। वो डर गया कि मैं पाप कर रहा था। और भगवान प्रकट हो गए, कहता प्रभु माफ कर देना। कहता पागल, मेरे ऊपर तो लोग मेरा ही बेल पत्र चढ़ाते हैं, मेरा दिया हुई गंगा जल चढ़ाते हैं, मेरे दिए हुए पदार्थ चढ़ाते हैं और सब कुछ मेरे से मांग कर ले जाते हैं। तूने तो अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया, बता तू मांगता क्या है। यानी जिसके पास कुछ भी ना हो वो भगवान शंकर का जल ही भगवान पर चढ़ा दे। ये बेल पत्थर भगवान का अपना स्वरूप है, वही भगवान पर चढ़ा दे, भगवान खुश हो जाते हैं। वो भोलों के भी
नाथ हैं। अतः भोलेनाथ बड़ी अल्प भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए भोलेनाथ हैं। केवल मात्र इस प्रकार से हर दीन, हीन, दुखी, भूत, प्रेत, नाग, सांप, बिच्छू जो सबके काम आए वो भोलेनाथ है, इसलिए भगवान को भोले का नाम दिया गया। और याद रखना, जो भोला होता है उसकी रक्षा स्वयं परमात्मा करता है। आप भी इससे संदेश लीजिए, ज्यादा चपड़ चलाकी की जरूरत नहीं है। गुरु नानक देव ने कहा था, सहस सियाण पाला कोई एक न चले नाल। चलाकियां किसी काम नहीं आती। जो चालाक आदमी होता है, भगवान सोचता है ये तो अपनी रक्षा खुद कर लेगा, ये बड़ा समझदार है। और जो भोला होता है उसकी रक्षा भोलेनाथ स्वयं करते हैं। अतः आप बिल्कुल भोले भाव के साथ संसार के हर दीनहीन की सेवा करने के लिए तत्पर रहिए। देखिए भोलेनाथ जो भोलों के नाथ हैं वो कैसे आपकी सेवा में हमेशा आपके साथ रहते हैं। ओम नमः शिवाय।